गुड मॉर्निंग एवरीवन। एजुकेशन अबाई विशाल सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ डेफिनेशंस को पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब कुछ जो रह गई हैं डेफिनेशंस, उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। क्योंकि हद में रहकर तो गुलाम रहते हैं हम, आजाद परिंदे ना कि गुलाम। हद में तो गुलाम रहते हैं हम, आजाद परिंदे ना कि गुलाम। देख सकते हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो तो वो काम किसी काम का नहीं। अगर आप पढ़ाई करें तो हद पार कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आपका मेन फोकस और गोल तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। जब गोल तुम्हारे सामने होगा तो आपका मन अपनी ओर पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सेशन की ओर। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या थ्योरी या डेफिनेशंस, तो उसे जरूर देखें। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ये 2023-24 के बोर्ड एग्जाम्स में 100% स्कोर करना है। बच्चा चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का, चाहे राजस्थान बोर्ड का, सभी के लिए यूजफुल है। ऐसे नोट्स आपको किसी वीडियो के माध्यम से नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि ये हमने खुद बच्चों को देखते हुए डिजाइन किए हैं। अगर बाई चांस थोड़ी देखिए टाइपिंग हमने खुद की है, अगर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट कर बता सकते हो। क्योंकि कमियां खुद में कितनी बार भी देख लीजिए, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला डेफिनेशन हमारा दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब दूरदर्शी दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को, जिस व्यक्ति में दूरदर्शी दोष होगा उसमें मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस दोष को ही दूरदर्शी दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए मनुष्य को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। और निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। विक्षेपण, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश ऊपर से आता है तो उसके जो विभाजन हो जाता है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसी के विभाजन को ही विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। जरादृष्टि दोष, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करें और दोबारा देखें, और एक एक डेफिनेशन का नोट्स के थ्रू नोट्स साथ साथ बनाएं। क्योंकि ये नोट्स बार बार कह रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन,
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का थोड़ा सा भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो आपको याद ना हो, बहुत आसान भाषा में लिखाया गया है ये आपको। ओके। स्पेक्ट्रम। क्या? स्पेक्ट्रम। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है या जाता है तब विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम को विविग्योर से प्रदर्शित करते हैं। किसे? विविग्योर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विविग्योर, जो विविग्योर होता है उसे विविग्योर से बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, सी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये क्या है? आपका प्रिज्म। किसी लाइट को जब प्रिज्म से मारोगे तो वह जो लाइट होगी वो 7 वर्णक्रमों में विभाजित हो जाएगी। उस वर्णक्रम को ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और से हम दर्शाते किसे? विविग्योर से। तो बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। कोई दिक्कत? एनी डाउट? एनीबॉडी? ओके, वेरी गुड। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्र को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। भाई तारे टिमटिमाते नहीं है, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि उनका प्रकाश लगातार आता रहता है। और जो तारों का जो प्रकाश होता है वो लगातार आता रहता है। तारों का प्रकाश पृथ्वी की सतह की, यहाँ पृथ्वी है वो हम ऐसे लिखोगे। ठीक है, पृथ्वी लिख सकते हो। वेरी गुड। पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते लगातार अपवर्तित होता है, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व परिवर्तित होने पर क्रमिक अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता है और आंखों में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाने के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे की आवासीय स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा भिन्न होती है। जो तारे की आवासीय स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है, क्योंकि तारों का प्रकाश वायुमंडलों में प्रवेश के बाद बढ़ते हुए अपवर्तनांक के कारण किसी अविलंब की ओर झुकता रहता है। किसकी ओर झुकता रहता है? अविलंब की ओर झुकता रहता है। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि एक एक पॉइंट को बारीकी से देखें और अच्छे से याद करें। इंद्रधनुष का बनना। क्या? इंद्रधनुष का बनना। वर्षा के ठीक बाद जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब वर्षा होती है तो देखिए, आपने देखा होगा वर्षा के तुरंत बाद ही आपने बादलों में इंद्रधनुष का बनते हुए देखा होगा। वर्षा के ठीक बाद जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के अपवर्तित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। देखिए अपवर्तित है, क्या है? अपवर्तित नहीं, सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। इसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। पहले तो आपतित किरणों को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं।
जब सूर्य का प्रकाश बूंद से भी बाहर निकलता है फिर दोबारा से अपवर्तित करती हैं। इसलिए प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन तो आंतरिक परिवर्तन, देखिए इसमें आंतरिक परिवर्तन है जो थोड़ा गलत हो गया है, ठीक। आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाश विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, इसलिए इसे इंद्रधनुष कहते हैं। प्रकाश आंतरिक परिवर्तन के बाद जो प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। बस इतना ही है डेफिनेशन, बस इतना ही है। अगर देखिए इन पॉइंट्स को हमने लिमिटेड पॉइंट्स लिखाए हैं, लिमिटेड डेफिनेशंस लिखवाई हैं। अगर आपको इससे भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये लिख दे, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू या अदर सोर्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो और अच्छे से पढ़ें और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि अब तुम्हारे पास 3 या 4 महीने रह गए हैं बोर्ड की तैयारी के लिए। क्योंकि दिसंबर के बाद में नया कंटेंट नहीं पढ़ना होता है, बार बार उसी कंटेंट को दोबारा यानी बार बार रिवीजन करना होता है। अगर जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा होगा और उतने ही आपके पक्के नंबर होंगे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे करते हैं लास्ट में, पूरी साल तो पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम टाइम पर पढ़ेंगे, जिससे उनका स्कोर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें 100% चाहिए स्कोर, तो मेहनत भी और बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा करनी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।